प्रकाश कुमार चौधरी, सीनियर गणित व्याख्याता। एक बार फिर जयराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसनगर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पुराने विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए कि सर बोर्ड का जो पेपर हुआ था इस साल 2020 में उसको आप हल करके दिखाएं, तो ये मात्र 4 वर्ष का अनुभव है जिसके कारण बोर्ड में जो पेपर होता है उसको वैसा का वैसा मिला देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बोर्ड का पेपर कैसे हल किया जाता है, कैसे विद्यार्थियों ने हल किया होगा और कैसे उनके अंक आएंगे भविष्य में, तो वो अपने आप से इस पेपर के माध्यम से वो विद्यार्थी देखेंगे। आपके पहला सवाल आया था सूत्र निखिलम से। क्या सवाल आया था? सूत्र निखिलम से 105 का वर्ग ज्ञात करो। सूत्र निखिलम से 105 का वर्ग ज्ञात करो। निखिलम विधि क्या बोलती है? निखिलम में क्या लिखेंगे अपन? निखिलम में लिखेंगे, सूत्र हो गया अपना निखिलम वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। काफी सारे विद्यार्थियों को ये केवल एक ही सवाल अपने बार बार किया था कि 17 का वर्ग ज्ञात करो, तो यहाँ संख्या 17 की जगह इसने क्या कर दिया? 105 दे दिया। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे आधार। आधार मतलब संख्या किसके आसपास है? संख्या किसके आसपास है? 100 के। विचलन, विचलन का मतलब होता है 100 से कितनी ज्यादा है? 105 है तो 100 से कितनी ज्यादा हो गई अपनी? 5। आगे चलते हैं, यहाँ आधार 100 है तो संख्या 2 लेंगे तो विचलन क्या ले लिया? 0.5। अब चलते हैं संख्या। संख्या कौन सी हुई अपनी? संख्या अपन को दे रखी है 105। सूत्र में मान रखते हैं, सूत्र में मान रखा तो 105 का स्क्वायर, जिस संख्या का स्क्वायर पूछा है वो संख्या यहाँ रखी। संख्या कितनी है? 105 प्लस विचलन, विचलन का मान कितना है? 0.5 ओब्लिक 0.5 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। 105 में 5 जोड़े तो कितना हो गया? 110 और यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब अपने मन में आता है कि अपन किस तरह से संख्याओं को ले। यहाँ देखो आधार का मान कितना होता है? 100। ध्यान देना, काफी लोगों की ये दिक्कत आती है कि हम संख्या किस तरह से ले। अगर आधार में जितने जीरो है उतनी संख्या आपको क्या करनी है? लेनी है। आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है तो अपन कितनी संख्या लेंगे? 2। इस 2 संख्या को लिया और विचलन को क्या कर दिया? हटा दिया। तो अपना उत्तर कितना हो गया? 110 25। यानी 105 का स्क्वायर जिसका 110 25 आया है उसको कितने बोर्ड में नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर। आगे चलते हैं बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये आपके 1.4 में से आया है क्वेश्चन। 2 × x + 2 बराबर किसके हो गया? 7 × x + 2 के। इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं? ये एक सूत्र समुच्चय के अंतर्गत आता है जिसमें जो भी उभयनिष्ठ होता है उसको किसके बराबर कर देते हैं? 0 के बराबर। अपन ने एक सवाल किया था जिसमें अंश में 1 होता था और नीचे वाली संख्या को अपन क्या करते थे? लिखते थे हरों का योग। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है? x + 2। इसको किसके बराबर कर दिया? 0 के। तो यहाँ से x का मान कितना आया? प्लस का 2 का इधर पक्षांतर होके कितना हो गया? माइनस का 2। जिसने इतना सा कर दिया फिर उसका सही हो जाएगा और बोर्ड में कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 12 960। अगला क्या कह रहा है? एचसीएफ का मान दिया गया है। एचसीएफ का मान कितना है? 18। तो विद्यार्थियों को लगातार यही सवाल बार बार टेस्ट में दिया जाता था। क्या बोला जाता था? 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर सूत्र क्या हो गया? संख्याओं का गुणनफल। अपन ने सूत्र में मान रखना है। एचसीएफ का मान कितना दिया गया है? 18। एलसीएम का मान दिया नहीं है तो एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल कितना है? 12 960। तो यहाँ से एलसीएम का मान निकालना है। जो संख्या गुणे में होती है वो संख्या किस में आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। तो ये बनेगा 12 960 बटे कितना हो गया? 18। अब इसको काटते हैं, चाहे 2 से काट लो, चाहे 3 से काट लो, चाहे 6 से काट लो। तो अपन ज्यादा संख्या कितना पढ़ते हैं? 6 से काटा। 6 × 2 कितना हो गया? 12। फिर 9 में 6 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। 6 एकम 6, पीछे कितने बचे? 3। 3 के आगे 6 जोड़ा 36। 36 में कितनी बार गया? 6 बार। पीछे कितना हो गया? 0।
यहाँ 18 को काटा है अपने पास में, कितनी बार कटा? 3 बार। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 21 में 3 का भाग कितनी बार गया? 7 बार। 6 में 3 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। और यहाँ कितना हो गया? 0, जिसका एलसीएम का मान 720 आ गया। उसका सवाल सही हो जाएगा और उसको बोर्ड में फिर कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 3 cos 30 माइनस 4 cos की क्यूब 30 का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अपन ने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, अपन को cos 30 का मान पता होना चाहिए। 3 इंटू cos 30 का मान, cos 30 का मतलब sin 60 का मान। cos 30 का मान कितना हो गया? √3/2 माइनस 4 गुणा, आगे कौन है अपने पास में? cos क्यूब 30। cos क्यूब 30 का मान भी कितना हो गया? √3/2 की घात कितना हो गया? 23। सरल करो इसको, सरल किया तो 3 को √3 से गुणा किया, 3√3 बटे कितना हो गया? 2 माइनस 4 गुणा √3 कितनी बार लिखना है? 3 बार। √3 गुणा √3 गुणा √3, फिर 2 भी कितनी बार? 3 बार। 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 से 4 से क्या कट गया? 4। तो यहाँ क्या बचा? 3√3/2 माइनस √3 को √3 से गुणा किया तो कितना बना? 3। 3 को √3 से गुणा किया, 3√3 बटे कितना हो गया? 2। सेम संख्या में से घटाया, उत्तर कितना आ गया? 0। जिसका उत्तर 0 आ गया, फिर उसको बोर्ड में कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर। उसका सवाल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना sec 36 बटे कोसेक 54 माइनस sec 54 बटे कोसेक 36 का मान ज्ञात करो। अपन को ये दे दिया डिग्री में। जब इस तरह का सवाल आता था तब आपको बताया गया किसी एक को चेंज कर लो, या तो सेक को चेंज कर लो या किसको चेंज कर लो? कोसेक को। अगर आपने सेक को चेंज किया तो आप लिखोगे कोसेक 90 माइनस 36, नीचे भी कितना हो जाएगा? कोसेक 54 माइनस इसको क्या लिखोगे? सेक 54 को कोसेक 90 माइनस 54 बटे कितना हो जाएगा? कोसेक 36। अब घटाते हैं इसको। कोसेक 90 में से 36 घटाया तो कितने बच गए? 54। नीचे भी क्या हो गया? कोसेक 54 माइनस इसको घटाओ, कोसेक 90 माइनस 54 कितना हो गया? 36। नीचे भी क्या हो गया? कोसेक 36। सेम है तो कट गया आपस में, तो यहाँ कितना बच गया? 1 माइनस 1। फिर कितना उत्तर आ गया? 0। जिसका उत्तर 0 आ जाता फिर बोर्ड में उसको कितने नंबर मिल जाते? 1 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर, त्रिभुजों के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पर, ये त्रिभुज है अपने पास, तीनों से समान दूरी होनी चाहिए। इस दोनों से दूरी क्या होगी? यहाँ पर लगभग यहाँ हुआ, फिर इससे दूरी क्या होगी? लगभग अपने पास में तीनों को मिलाएंगे, जैसे यहाँ रखा अपने पास, फिर यहाँ रखा, यानी इसका तीनों शीर्षों से ए बी और शीर्षों से दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जब ये बराबर होती है तो अपन क्या करेंगे? इनकी भुजाओं का क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। यानी यहाँ रखेंगे अपने पास में इन तीनों से समान दूरी पर, ये इसका केंद्रक होगा, इस केंद्रक पे रखेंगे अपने पास प्रकार को और एक चाप काटेंगे तो अपने पास चाप इस तरह से बनेगा, एक वृत्त की तरह आकृति बनेगा। तो ये चारों दूरों से मतलब क्या हो गया? इसका बाहर वाली आकृति को क्या बोला जाता है? परिकेंद्र। तो अपना उत्तर क्या हो जाता? परिकेंद्र। जिसने परिकेंद्र लिखा है उसको बोर्ड में फिर कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बार बार आपके टेस्ट में दिया गया सवाल है, 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में 13 सेमी दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। इस तरह के सवाल में क्या करते हैं? सबसे पहले अपन ने एक त्रिभुज बनाया, एक वृत्त बनाया, ये एक वृत्त है, तो अपने पास इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। ये एक वृत्त है जिसकी
अपने पास में त्रिज्या दिए रखी है 5 सेमी। ये यहाँ से दूरी है अपनी, कितनी दूरी है 13 सेंटीमीटर दूरी, और ये अपने 13 सेमी दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये दे रखी है नहीं है, अपन को ये वाला मान दे रखा है, ये मान कितना है 13 सेमी, और ये अपन को क्या करना है निकालना है, नाम दे दो ए बी सी। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण का मान दिया गया है और लंब का मान दिया गया है। किसका मान निकालना है, आधार का मान। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है 5 का स्क्वायर, लंब का मान निकालना आपको, तो लंब स्क्वायर। लंब की जगह अपन लिख सकते हैं किसका होल स्क्वायर है, BC का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, प्लस कितना हो गया BC का होल स्क्वायर। जिसका मान निकालना उसको एक तरफ ले जाओ, तो BC का होल स्क्वायर बराबर इस 25 का पक्षांतरण कर दो, 25 का पक्षांतरण किया तो 169 प्लस का 25 उधर जाके किसका हो गया माइनस का 25, तो BC का होल स्क्वायर बराबर, घटाओ इनको, 9 में से 5 गए कितना बचा 4, 16 में से 2 गए कितने बचे 14, तो यहाँ से BC का मान कितना हो गया √144। 144 किसका होता है 12 का, तो आपको लिखना था 12 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई का मान कितना प्राप्त हुआ 12 सेंटीमीटर। जिसका 12 सेंटीमीटर आ गया फिर उसको बोर्ड में कितने नंबर मिलेंगे 1 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक, 4 से क्या आना चाहिए छोटा अंक आना चाहिए, तो यहां लिखेंगे पासे को फेंकने पर, प्रायिकता से संबंधित सवाल है। पासे को फेंकने पर कुल स्थितियां, एक पासे पर कितनी संख्या होती है, प्रायिकता में अपन ने पढ़ा है 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी संख्या हो गई 6। अब 4 से छोटा अंक चाहिए, 4 से छोटा अंक, इसमें देखो 4 से छोटा अंक कौन कौन सा है, 4 से छोटा है 3 2 1, तो ये मिला 1 2 3, टोटल कितनी संख्या हो गई 3। तो अपन लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, अपन ने क्या पढ़ा था अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, कुल कितने हैं 6, तो 3/6 अपने पास में कितना हो गया 1/2। फिर जिसका आंसर 1/2 आ गया उसको बोर्ड में फिर कितने नंबर मिल जाएंगे 1 नंबर। काफी इजी सवाल है, उम्मीद होगी कि आपका ये क्वेश्चन क्या होगा सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है PUC का पूरा नाम लिखो। ये आपके चैप्टर नंबर 19 से लिया गया। आपको बार बार बोला जाता था कि PUC का फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, तो PUC का पूरा नाम क्या हो गया प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। जिसने ये लिख दिया उसका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, और बोर्ड में क्या हो जाएगा 1 नंबर। यानी गाड़ियों में जो प्रदूषण होता है उसकी जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं PUC का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक कार 3 मिनट में पहला सिग्नल, 6 मिनट में दूसरा सिग्नल। कार है वो 3 मिनट में फर्स्ट सिग्नल को पार करती है, 6 मिनट में सेकंड सिग्नल को पार करती है, और 9 मिनट में थर्ड सिग्नल को पार करती है। पहले दूसरे और तीसरे सिग्नल को पार करने में 3-3 मिनट का अंतराल है, पहला 3 मिनट, दूसरा 6 मिनट, अगला 9 मिनट। ऐसे डॉट्स डॉट्स अपने समांतर श्रेणी बनी। समांतर श्रेणी में जो पहले आता है उसको बोला जाता है प्रथम पद, यानी A बराबर कितना हो गया 3। अगला निकालेंगे D मतलब सार्वय अंतर। सार्वय अंतर क्या होता है दोनों संख्याओं का अंतर, A2 माइनस A1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कौन है 6 माइनस 3,
6 माइनस 3 कितना हो गया 3। आपको किसका मान पूछा है 13वां सिग्नल। कौन सा सिग्नल 13वां सिग्नल, मतलब आपको किसका मान निकालना है A13 का। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणा कितना हो गया d। आपको n का मान कितना दिया गया 13, A13 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 गुणा d। A13 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 12d। a का मान रखो, a का मान कितना है 3, 12 गुणा d का मान कितना है 3, 3 प्लस 12 गुणा 3 कितना हो गया 36, 36 और 3 मिलके कितने हो गए 39। यानी वो कार 13वां सिग्नल 39 मिनट में क्या होगी पार करेगी। अब तक अपने एक एक नंबर वाले सवालों का अध्ययन किया है। अगले जो पार्ट आएगा अपना वीडियो का, उसमें अपन क्या करेंगे 2-2 नंबर के वीडियो का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको फिर से इनको देखना है कि किस तरह से अध्ययन किया था और अपने नंबरों को क्या करना है जोड़ते रहना है। तो कुछ चंद लाइनों के साथ में मैं फिर से अपने इस आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अकेले चले थे अंधियारों के इन गलियारों में, मंजिलें मिलती गई, कारवां जुड़ता गया। धीरे धीरे इस कारवां को क्या करना अपन को बढ़ाना है। ये कारवां तभी बढ़ेगा जब स्कूल के द्वारा बनाए गए चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे और अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाओगे, तभी इन वीडियो को और इन क्लासों को पढ़ने में मज़ा आएगा। धन्यवाद।